सो वी आर नाउ स्टार्टिंग इनहेरिटेंस टॉपिक। इनहेरिटेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि जहाँ पर क्लासेस के बीच में रिलेशन होगा, और ये रिलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इन सब्सिक्वेंट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमारा टारगेट होगा बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई वी आर लर्निंग इनहेरिटेंस। दे इन like several lectures we are going to discuss about the types of inheritance. Like inheritance are of three types, तो उस टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। एंड आल्सो लाइक C++ में 5 इनहेरिटेंस के टाइप्स थे। सो यहाँ पर 2 इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं किया जाता है, मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो उसको क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता है? एंड इफ यू वांट टू अचीव मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो ये इंटरफेस के थ्रू अचीव होता है। तो ये भी हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बेसिक ओवरव्यू जानते हैं कि हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे क्यों है, ठीक है। सो इनहेरिटेंस इन अ जावा इज अ मैकेनिज्म in which one object acquires all the properties and the behavior of the parent object. So when I say properties and the behavior, that means the data members, instance variable जो हम integer, roll number and string name ये बना रहे थे, और बिहेवियर की मतलब बात हो रही है यहाँ पर, तो फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज गेट डेटा एंड द डिस्प्ले। तो ये अगर हमने पेरेंट क्लास मतलब कोई क्लास में डिफाइन किया है, और इसी प्रॉपर्टीज की जरूरत अगर किसी और क्लास को होती है, तो वहां पर रीडिफाइन हम नहीं करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होगा कि एक क्लास उस ऑब्जेक्ट को और उस प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा थ्रू द इनहेरिटेंस। नाउ ये समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। सो फॉर दैट आई विल गो टू द ओके। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि हम इनहेरिटेंस से करने क्या वाले, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक लेट्स है स्टूडेंट नाम का क्लास है, और अभी तक आपने देखा कि स्टूडेंट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ इंटीजर रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, और अब मैं इंट रोल नहीं लिखूंगा। वैसे आपको समझ में आता है कि लाइक जब हम रोल लिख रहे हैं तो इसका जो टाइप होगा वो आपका इंटीजर होगा। अगर हम नेम की बात करते हैं ये स्ट्रिंग होगा, इसका खुद का क्या होगा, एक ब्रांच होगा स्टूडेंट का, इसका खुद का एक मोबाइल नंबर होगा, इसका खुद का एक एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है किसकी, स्टूडेंट क्लास की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गेट रोल नंबर एक फंक्शन होगा इसके पास, और यहाँ पर एक और फंक्शन होगा सेट रोल। इसको ही हम गेटर और सेटर मेथड भी बोलते हैं। लाइक ये रोल नंबर को रिसीव करेगा, अगर कोई रोल नंबर पास कर रहा है तो गेट रोल नंबर विल लाइक गेट दैट रोल नंबर, और सेट रोल नंबर अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो ये फंक्शन से हम क्या करते हैं, मतलब जैसे हमें गेट रोल नंबर मतलब किसी स्टूडेंट का अगर रोल नंबर चाहिए तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। और सेट रोल नंबर क्या करते हैं, अगर हमें रोल नंबर को असाइन करना है या सेट करना है या पैरामीटर के थ्रू पास करना है, तो ये फंक्शन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि गेट रोल नंबर क्वाइट अ लाइक डिस्प्ले जैसा काम कर रहे हैं, और सेट रोल नंबर एज लाइक अ गेट डेटा जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हर एक मेंबर को यहाँ पर 2 मेंबर फंक्शन डिफाइन करने होते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री का, हमेशा लोग ऐसे ही यूज करते हैं गेटर और सेटर मेथड्स। मतलब हर एक डेटा मेंबर के लिए आप देखोगे कि 2 मेंबर फंक्शन होंगे। जैसे अगर हमें नेम रिसीव करना है किसी स्टूडेंट का, तो हम यहाँ पर गेट नेम नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, और अगर हमें नेम को सेट करना है या असाइन करना है तो हमारा सेट नेम नाम का फंक्शन होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें 5 डेटा मेंबर के लिए कितने 10 मेंबर फंक्शन की जरूरत होगी, और हमारे पास यहाँ पर 5 डेटा मेंबर है स्टूडेंट क्लास में, ठीक है। सो अब अगर हम दूसरा लाइक क्लास यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, सपोज आई एम वर्किंग और कॉलेज रिलेटेड लाइक प्रोजेक्ट, मैं कॉलेज रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फैकल्टी नाम का एक क्लास बनाया है, और यहाँ पर भी मुझे कुछ डेटा मेंबर डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे डिपार्टमेंट आईडी स्टोर करना है, लाइक ये जो फैकल्टी उसका आईडी कुछ होगा, उसका खुद का नाम भी होगा ज़रूर, उसका खुद का कोई सब्जेक्ट होगा कि वो कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, देन मोबाइल नंबर होगा उसका, उसका एड्रेस होगा, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर भी 5 प्रॉपर्टीज लिख दी है। एंड ऑब्वियसली इससे रिलेटेड 2 मेंबर फंक्शन होंगे, गेट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, जो मैं नाम लिखता हूँ देखिए कैमल केस में ही फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी जावा को थोड़ा सीरियसली पढ़ोगे तो इस तरह से ही आपको लिखना है, ठीक है। सेट डिपार्टमेंट आईडी, तो आपको देखा जाएगा कि यहाँ पर भी आप कितने मेंबर फंक्शन डिफाइन करोगे, 10 मेंबर फंक्शन। देखिए वैसे बहुत कुछ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बट जो एग्जाम्पल में बना रहा हूँ वो 5 पेट सफिशेंट है, ठीक है। तो ये 5 डेटा मेंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं,
और 5 डेटा मेंबर मैंने स्टूडेंट में लिखे हैं। नाउ आफ्टर रियलाइजिंग द वन थिंग, लाइक यहाँ पे देख पाओगे आप स्टूडेंट क्लास में और फैकल्टी में कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज आपको दिख रही है। कौन सी? लाइक देखिए, उससे पहले भी एक चीज बता देता हूँ। अगर मैंने स्टूडेंट का एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर फैकल्टी का मैंने एफ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर आप कौन कौन से प्रॉपर्टीज देखोगे? देखिए, मेंबर फंक्शन तो बहुत होंगे, तो यहाँ पर फिलहाल मैं सिर्फ डेटा मेंबर ही लिखूंगा। रोल नंबर होगा, नेम होगा, यहाँ पर होगा ब्रांच, यहाँ पर होगा मोबाइल नंबर और यहाँ पर होगा एड्रेस। सो व्हेन आई वांट टू एक्सेस द रोल नंबर, आई हैव टू से एस डॉट रोल, एस डॉट नेम, एस डॉट ब्रांच, एस डॉट मोबाइल, एस डॉट एड्रेस। उसी तरह से जब फैकल्टी का मैं ऐप नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी होगा, देन यहाँ पर नेम होगा, देन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, देन यहाँ पर आपका मोबाइल होगा, यहाँ पर एड्रेस होगा। सो व्हेन आई वांट टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ फैकल्टी क्लास, आई हैव टू से ऐप डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ऐप डॉट नेम, ऐप डॉट मोबाइल, ऐप डॉट सब्जेक्ट, ऐप डॉट एड्रेस, लाइक दिस। ओके फाइन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर डिफाइन की है, यहाँ पर भी सिमिलर डिफाइन की है। व्हाट इनहेरिटेंस विल डू, हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, कॉमन प्रॉपर्टीज है जो फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में है, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैकल्टी, सॉरी नॉट फैकल्टी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक सेपरेट क्लास दैट इज पर्सन, और इस पर्सन क्लास में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक नेम, ये क्लास है हमारा, ठीक है, पर्सन क्लास का नेम है, उसके बाद हमारे पास मोबाइल है जो कॉमन है, और एक लास्ट में हमारे पास एड्रेस है। सो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया कॉमन प्रॉपर्टीज। इससे रिलेटेड फंक्शन भी हमें यहाँ पे लिखना है। लेट्स से गेट नेम, गेट सेट नेम, और मोबाइल के लिए हमारे पास हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द इनहेरिटेंस, क्या फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मोबाइल नंबर, और यहाँ पर होगा हमारे पास सेट मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसी तरह से आप समझ गए होंगे यहाँ पर 6 मेंबर फंक्शन होंगे, और यहाँ पर तीन डेटा मेंबर होंगे, ठीक है, फाइन। अब देखिए क्या होगा, अब आपने यहाँ पे देखिए क्या किया था, यहाँ पे 5 डेटा मेंबर लिखे थे आपने, और 10 मेंबर फंक्शन, और यहाँ पर भी 10 मेंबर फंक्शन, तो 10 और 10 20। और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत क्राउडली आपने क्या किया था, यहाँ पर रीडिफाइन किए सब चीज़ें। मतलब देखिए, आपने भी यहाँ पे लाइक 10 मेंबर फंक्शन के लिए एटलीस्ट आपने 20 लाइन तो लिखी होंगी, और यहाँ पर भी आपने 10 मेंबर फंक्शन के लिए 20 लाइन लिखी होंगी, बराबर है। तो यहाँ पे आप लाइन ऑफ कोड भी ज़्यादा कर रहे हो, बराबर है, सिमिलर काम आप दोबारा कर रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ पे तो कॉमन प्रॉपर्टीज है, तो हम एक यहाँ पे एक सेपरेट क्लास बना सकते हैं। वी कैन ऐड दोज प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज इन अ डिफरेंट क्लास, और हम यहाँ पर रिलेशन बना सकते हैं बिटवीन स्टूडेंट और पर्सन के बीच में, और फैकल्टी और पर्सन के बीच में। तो जैसे मैं पहले स्टूडेंट और पर्सन के बीच में रिलेशन बनाता हूँ, कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक सिंटैक्स होता है। यहाँ पे आपको लिखना होता है चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स कीवर्ड देखिए, और यहाँ पे आपको लिखना होता है पेरेंट क्लास। तो अब ये समझ में आया होगा आपको कि चाइल्ड क्लास क्या, जिसको प्रॉपर्टीज चाहिए, और पेरेंट क्लास मतलब जो प्रॉपर्टीज देने वाला है। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर अलग से लिखी है, ये प्रॉपर्टीज किसको चाहिए, ये प्रॉपर्टीज किसको चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उनको डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से नेम प्रॉपर्टीज डिलीट की है, देन ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद मोबाइल डिलीट हो जाएगा, एड्रेस डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी आप नेम, मोबाइल, एड्रेस ये सब डिलीट कर दोगे, ठीक है। और आप देखोगे अभी यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पे सिर्फ कितने बचे हैं, सिर्फ 3 बचे हैं, सॉरी 2 ही बचे हैं, रोल नंबर एंड ब्रांच। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना बचा है, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और सब्जेक्ट, जो कॉमन जो उनके हिसाब से यूनिक प्रॉपर्टीज थी वही वहाँ पर बची है, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, अब पहले हमारा यहाँ पे 5 डेटा मेंबर बन रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जब हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास जो हमारा स्टूडेंट क्लास है, बराबर है, वो जो हमारा स्टूडेंट क्लास है वो जब हम बनाएंगे, लाइक क्लास स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, क्लास स्टूडेंट विच एक्सटेंड्स, और पेरेंट क्लास कौन है, पर्सन। और अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे
तो ये देखा जाएगा कंपाइलर कि स्टूडेंट एक्सटेंडिंग पर्सन क्लास, तो सबसे पहले हो जाएगा पर्सन क्लास के पास, सबसे पहले हो जाएगा पर्सन क्लास के पास, और पर्सन क्लास का ही यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब बिफोर अलोकेटिंग, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर उसकी खुद का क्या है, रोल नंबर है, और सिर्फ क्या है, और सिर्फ क्या है, ब्रांच है, स्टूडेंट का ब्रांच है, रोल नंबर है। तो इन दो डेटा मेंबर को मेमोरी अलोकेट करने से पहले वो जाएगा पेरेंट के पास, और पेरेंट के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको मेमोरी मिला कर देगा। ये आ जाएगा नेम, ये आ जाएगा एड्रेस, ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल एड्रेस एंड नेम, ठीक है। एंड आफ्टर अलोकेटिंग ऑल द डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ अ पेरेंट क्लास, फिर वो आएगा अपने जगह पर और फिर स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज को मेमोरी मिलाकर देगा। दैट इज यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच। देखिए यहाँ पे मेंबर फंक्शन भी होंगे, पर हम फिलहाल सिर्फ किसकी बात करें, डेटा मेंबर्स की बात करें। तो उससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि अगर 3 डेटा मेंबर यहाँ पर है तो 6 मेंबर फंक्शन यहाँ पर होंगे, और 2 डेटा मेंबर के लिए यहाँ पे 4 मेंबर फंक्शन यहाँ पर होंगे, ठीक है, नो इशू। और ये जो होगा हमारा कौन होगा, स्टूडेंट एस होगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए एस क्या कर सकता है, खुद के मेंबर को, दैट इज रोल नंबर को एक्सेस कर सकता है एस डॉट रोल लगाकर, एस डॉट ब्रांच लगाकर, बट साथ में वो अपने पेरेंट के, क्योंकि पेरेंट उसी के अंदर बना है तो पेरेंट के भी प्रॉपर्टीज पे उसका पूरा अधिकार होगा। तो एस डॉट नेम को भी एक्सेस कर सकता है, एस डॉट एड्रेस को एक्सेस कर सकता है, और एस डॉट मोबाइल को भी एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक और रिलेशन बनाते हैं, कौन सा, क्लास फैकल्टी, क्लास फैकल्टी, क्लास फैकल्टी एक्सटेंड्स, आपको एस लिखना है, एक्सटेंड्स। क्यों एक्सटेंड्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड्स मतलब हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं हम। लाइक देखो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आप एक्सटेंड्स कर रहे हो फ्रॉम द पर्सन क्लास। सो आपको एस लिखना है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए पर्सन, ओपनिंग ब्रैकेट कर दीजिए, क्लोजिंग कर लीजिए, और इसके खुद का क्या था, डिपार्टमेंट आईडी था, और इसका खुद का एक सब्जेक्ट था यूनिक, तो वही हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। बाकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम दी पर्सन क्लास। तो अब जब फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सबसे पहले ये फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो कंपाइलर देखेगा कि फैकल्टी इज डिपेंडेंट ऑन दी पर्सन क्लास, तो पर्सन के पास जाएगा और पर्सन के प्रॉपर्टीज को पहले मेमोरी मिला कर देगा। तो देखिए मेमोरी मिलाकर देना मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें होती है जो मैंने अभी तक बात की है आपके साथ। 3 चीजें होती है, पहला क्या होता है, मेमोरी मिलती है, ठीक है, मेमोरी मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इफ कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट, तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, यस कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है खुद का, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, और वो क्या दे देता है, 0 और नल वैल्यू दे देता है ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। जो भी डेटा मेंबर है उसके डेटा मेंबर को 0 और नल वैल्यू दे देता है अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसमें जो वैल्यू डिसाइड की होंगी वो वाली वैल्यू डिसाइड हो जाती है डेटा मेंबर के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेंगे। तो अगर मैं कहूँगा कि हम जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है या चाइल्ड का पहले कॉल होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल आपको देना है कि पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि कंपाइलर फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहा है, और पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहा है मतलब क्या होता है, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्टर हैज टू बी कॉल, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पेरेंट का, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पर आ गया हमारा नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिपार्टमेंट आईडी उसके बाद, और यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। सो इफ आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फैकल्टी और ऐप नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऐप क्या कर सकता है, खुद के डेटा मेंबर को डिपार्टमेंट आईडी और सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, साथ में ऐप डॉट नेम, ऐप डॉट सब्जेक्ट, सॉरी ऐप डॉट नेम, ऐप डॉट एड्रेस और ऐप डॉट मोबाइल, उसको भी वो एक्सेस कर सकता है। तो आपने देखा कि मैंने एक ही बार डिफाइन किया नेम, एड्रेस और मोबाइल को, और एक ही बार मैंने मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया, ना कि लाइक सेपरेटली इंडिविजुअल क्लासेस में डिफाइन किया। अब जिसको भी लाइक आगे जाके भविष्य में आपका लाइब्रेरियन, आपका अकाउंटेंट, ऐसे कोई भी क्लासेस अगर बनते हैं बराबर है, और उनको भी अगर लगता है कि नहीं मुझे नेम, मोबाइल और एड्रेस लाइब्रेरियन का लेना है, अकाउंटेंट का मुझे नेम और एड्रेस और मोबाइल लेना है, तो मुझे यहाँ पे डबल से वो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल डू, इसको मैं बना दूंगा चाइल्ड क्लास, सो क्लास लाइब्रेरियन एक्सटेंड्स पर्सन। सो इससे क्या हो जाएगा, हम कोड को लेस कर रहे हैं, तो कोड जब लेस होता है तो प्रोडक्ट की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है, और जो एफर्ट होते हैं जो यूजर और डेवलपर करता है वो भी क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। सो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि लाइक हम इनहेरिटेंस क्यों सीखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यार ये काम हमने पहले से किया है, जैसे ये हमारे पास पहले से है, तो वाई वी आर राइटिंग अगेन एंड अगेन, हम ये काम दोबारा क्यों करें। यही काम हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस क्लास का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हमारे क्लास में, इस क्लास के प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं हमारे क्लास में। सिर्फ हमें क्या करना होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना होता है, एंड यस वी कैन डू दिस। अगर आप बात करोगे डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि भविष्य में कभी पर्सन ने खुद को मॉडिफाई किया, जैसे उसने नेम को फुल नेम कर दिया, या लाइक फॉर एग्जांपल नेम ही डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे जो फर्क होगा पर्सन क्लास में, वो फर्क आपको यहाँ पर भी मिलेगा। जैसे अभी तक आप एस डॉट नेम यूज कर रहे थे टू एक्सेस द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट अब आपको आगे जाके अगर उन्होंने फुल नेम कर दिया तो आपको फिर भी चेंज करना होगा एस डॉट फुल नेम। अगर उन्होंने नेम डिलीट कर दिया या समथिंग उन्होंने नेम भविष्य में डिफाइन ही नहीं किया, तो आपको खुद का नेम का कोई तो भी लाइक सॉल्यूशन लाइक ढूंढना पड़ेगा कि हमें नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये टाइट कपलिंग बोलते हैं इसको हम, टाइट कपलिंग ऑफ डेटा मेंबर्स जब इनहेरिटेंस हम करते हैं, बट ये बहुत लेस चांसेस होते हैं कि उनमें बाद में चेंजेस होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि वाई वी आर लर्निंग इनहेरिटेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, लाइक आई कैन शो यू, देखिए ये हमारी डेफिनेशन थी, इनहेरिटेंस इन जावा इन विच वन ऑब्जेक्ट, जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट था, एक्वायर्स दी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट, जो हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट था, बराबर है। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, यही यहाँ पे डेफिनेशन का कहना है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो यही हमने लिखा था। अब उसको अल्टरनेट बहुत सारे नाम है, लाइक सब क्लास यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देखोगे कि हम सब क्लास बोल सकते हैं चाइल्ड क्लास को, और यहाँ पर हम बोलेंगे सुपर क्लास, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास कहते हैं तो यहाँ पर आपको पेरेंट क्लास बोलना है, और अगर आप यहाँ पर डिराइव्ड क्लास बोलते हो, डिराइव्ड क्लास बोलते हो, डिराइव्ड क्लास बोलते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है बेस क्लास। तो ये 3 नाम होते हैं, बट मोस्टली जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है क्लियर, वो चाइल्ड और पेरेंट के थ्रू होता है, समझने में आसान होता है, तो मैंने वही नाम का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक इनहेरिटेंस के टाइप की बात करते हो तो यहाँ से क्लियर कट पता चल जाता है कि 3 टाइप के इनहेरिटेंस हैं। एक आपका सिंगल होता है जहाँ पर एक ही पेरेंट होता है, और एक ही आपका चाइल्ड क्लास होता है। अगर हम यहाँ पे मल्टी लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड होता है, देन यहाँ पर हमारा पेरेंट होता है, और ये होता है हमारा चाइल्ड। सो बेसिकली मल्टी लेवल क्या, सी जो चाइल्ड है ये पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है, ये क्लास भी उसके पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। और क्योंकि देखिए जब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि क्लास सी उसके वजह से क्या हो जाता है, क्लास ए के भी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, मैं आपको एक डायग्राम निकाल कर दूंगा और उस हिसाब से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जब देखेंगे तब उसी को क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, ज़रूरी नहीं 2 ही होते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन अगर होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हायरार्चिकल। सो क्लास बी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, एंड क्लास सी आल्सो कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया जहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का क्लास था और एक फैकल्टी नाम का क्लास था, वो क्या कर रहा था, पर्सन के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा था। तो वो जो एग्जाम्पल हमने देखा वो इसी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का था। और जो 2 इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है जावा, मल्टीपल एंड हाइब्रिड, तो ये क्यों नहीं होता है, तो ये हम देखेंगे लाइक अगले आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कुछ चीज़ें। थैंक यू।